धर्म भी ज़रूरी है और विकास भी ज़रूरी है, तो हम वैसे ही वोट देंगे जो हमारा धर्म को साथ लेके चले, विकास तब हो जाएगा। हाँ, विकास के नाम पे वोट देंगे। धर्म तो अपने जगह है, धर्म तो चलता रहेगा, लेकिन विकास भी ज़रूरी है। अगर विकास नहीं होगा देश का, लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोज़गार नहीं मिलेगा, तो लोग धर्म भी बचा के भी क्या करेंगे। मराठी और गैर मराठी आपके लिए कोई मुद्दा है? रहेगा ना साहब, क्योंकि यहाँ पे देखिए मराठी वाले वो भूमिपुत्र हैं, वो यहाँ के रहवासी हम मानते हैं, लेकिन जो पर प्रांतीय आए हैं उन्होंने यहाँ पे भी अपने खून पसीने उनके पूर्वज भी डाले हैं। थोड़ा पॉलिटिक्स है, चुनाव आता है तो मुद्दे तो गर्मा होते ही हैं। मेरे हिसाब से जो मराठी भैया का मुद्दा है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बरसात में जो इश्यूज आते हैं, पानी वगैरह, ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा अच्छा करना चाहिए, और ताकि लोगों को बरसात में दिक्कत ना हो। बरसात में बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। आज के देश के युवाओं को बस खाली यही चीज़ चाहिए, रोजगार सबसे पहले। मुझे लग रहा है बीजेपी बड़े मार्जिन से इस बार भी कवर अप कर लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव में, और वो बीजेपी का हमेशा से रहा है। आकाश, आपको भी मुस्लिमों से डर लगता है? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगता, हमारे दोस्त भाई हैं, लेकिन यही है कि हमेशा हम लोग यही चाहते हैं कि जो सरकार रहे या जो कॉर्पोरेट रहे वो हमारे प्रति थोड़ा सा सोचे। सब जगह जो आपने रोड को खोद के रखा हुआ है, अगर एक जगह व्यवस्थित हो गया तो आप उसको दोबारा मत खोद के खराब करिए, कि इसे आने जाने में सुविधाएं बड़ी खराब हो जाती हैं। भाई एक एरिया डेवलप कर दिया आपने ना, तो उस रोड को किसी और चीज़ के नाम पे डेवलप करने के लिए आप उसको तोड़ाई फोड़ाई मत करिए बीएमसी वाले। मैं इस वक्त मुंबई ईस्ट के मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा हूँ। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीएमसी चुनाव में उनका मुद्दा क्या है। किन मुद्दों पे आप वोट करोगे इस बार? म्यूनिसिपैलिटी से क्या चाहते हैं? नहीं सर, देखिए म्यूनिसिपल पार्टी से जो है चाहने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जो देश में कानून व्यवस्था है सबसे पहले उसके ऊपर चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ऐसा। और जहाँ पर भ्रष्टाचारी हो रही है, जिनको बेरोजगारों को जो रोज़गारी नहीं मिल रही है, वहाँ पर दो चीज़ें हैं मेरा कंसर्न, जिसके ऊपर लोगों को करना चाहिए, आगे बढ़ के आना चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, ये सब चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए। तो ये ज़्यादा दो इम्पोर्टेंट है। आज के देश के युवाओं को बस खाली यही चीज़ चाहिए, रोज़गार सबसे पहले। आज बहुत सारी पब्लिक मुंबई आती है काम करने के लिए, और मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है। मुंबई के लोग बाहर के लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ों में मुंबई एक सपोर्टिव है। और भी कहीं कहीं पर जहाँ भ्रष्टाचार हो रहे हैं वहाँ पर थोड़ी रोकथाम लगनी चाहिए। ये दो चीज़ें हैं जो मेरी तरफ से है। अच्छा, ट्रैफिक को और पॉल्यूशन को कितना बड़ा मुद्दा आप समझते हैं? पॉल्यूशन जो है सर, देखिए पॉल्यूशन कैसा है कि आज की डेट में ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। जगह जगह पर गड्ढे हैं, जगह जगह पर गाड़ियों की वजह से भी पॉल्यूशन ज़्यादा फैलता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बीएमसी को ये सब चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है एक्यूआई लेवल ख़राब हो सकता है। बाकी सब ठीक है, खाली दो चीज़, मतलब कि आप जो है ट्रैफिक वाला जो एरिया है और सब जगह जो आपने रोड को खोद के रखा हुआ है, अगर एक जगह व्यवस्थित हो गया तो आप उसको दोबारा मत खोद के ख़राब करिए, कि इसे आने जाने में सुविधाएं बड़ी ख़राब हो जाती हैं। ऐसे क्या है कि भाई जो एरिया में कभी ट्रैफिक नहीं लगता है, उस एरिया में लगता है कि घंटों ट्रैफिक हो गया, लोग अवॉइड करते हैं। ऑटो वाले हों चाहे बाइक से हमें जाना हो, या बस की सुविधाएँ तो होती नहीं है। तो ये चीज़ सबसे पद्धति का है कि भाई एक एरिया डेवलप कर दिया आपने ना, तो उस रोड को किसी और चीज़ के नाम पे डेवलप करने के लिए आप उसको तोड़ाई फोड़ाई मत करिए बीएमसी वाले। इस चीज़ को वजह से भाई हमें तो अगर वोटिंग पे कोई आ गए हमारे यहाँ नगर सेवकी के चुनाव वाले जो भी आएंगे प्रत्याशी, उनका हम यही चीज़ बोलेंगे, साहब जो डेवलप हो गया उसको रहने दीजिए, कुछ और कर दीजिए नया, ये चीज़ चाहिए जो है। एक और चीज़, मराठी और गैर मराठी आपके लिए कोई मुद्दा है? रहेगा ना साहब, क्योंकि यहाँ पे देखिए मराठी वाले वो भूमिपुत्र हैं, वो यहाँ के रहवासी हम मानते हैं, लेकिन जो पर प्रांतीय आए हैं उन्होंने यहाँ पे भी अपने खून पसीने उनके पूर्वज भी डाले हैं, और हम लोग भी जो सिचुएशन में रहे हैं हम लोगों ने भी डाला हुआ है। तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो कि ये आके यहाँ बसे हुए, ये बसे हैं तो अपने खून पसीने से बसे हुए हैं, और अपनी कमाई से यहाँ को डेवलप भी किए हैं साथ में जो चीज़ें। क्योंकि कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे हमेशा कचड़ पट्टी था, तो उस कचड़ पट्टी में भी वो पर प्रांतीय के रहे हुए हैं जो गैर मराठी थे, और आज डेवलप होगा तो आज वो मराठी है भूमिपुत्र वालों को हो जाए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उनका इस समाज में यहाँ के जो है विकास में, चाहे मुंबई हो चाहे महाराष्ट्र के विकास में उनका रोल है, आप उसको जो है छोड़ नहीं सकते हो। तो वोट देते टाइम ये ध्यान में रहेगा ये कि मराठी है या नॉन मराठी रहेगा, ये किसके साथ में भाई कि मराठी वाला है कि गैर मराठी वाला है, हमारा वाला है कि दूसरा वाला, ये तो लोग सोचेंगे, और मैं भी सोचूंगा इस चीज़ के बारे में। म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आप
किन मुद्दों पे वोट करेंगे? ये विकास का ही मुद्दा है मेन। बहुत सारी जगहों पे जो है पानी की समस्या है। फिर हालांकि रोड तो अभी चालू है, बन रहा है सब जगहों पे। काम जो है बीएमसी बहुत सारा सालों के बाद हो रहा है चुनाव। हाँ, तो फिर भी बीएमसी ने काम किया है, लेकिन फिर भी विकास ही मेन मुद्दा है। तो अगर हम पूछें आपसे आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी, होता ना दिल से ईमानदारी से कि यार हम चाहते हैं कि ये, अब वो कहने की जरूरत ही नहीं है। विकास मुद्दा है तो आप समझ सकते हैं कौन सी पार्टी विकास करेगी। आप बताइए। अपन तो भाई साहब बीजेपी का भगत हम बहुत तगड़ा। क्या लग रहा है आपको किन मुद्दों पे वोटिंग होनी चाहिए? विकास के मुद्दे पर होनी चाहिए मुझे लगता है। आपसे अगर हम पूछें आप किस उद्देश्य पे देंगे, धर्म के नाम पर या विकास के नाम पर, तो क्या हो? धर्म भी ज़रूरी है और विकास भी ज़रूरी है, तो हम वैसे ही वोट देंगे जो हमारा धर्म को साथ लेके चले, विकास तब हो जाएगा। आप बताइए, आपसे पूछें कि धर्म के नाम पर वोट देंगे या विकास के नाम पर, तो देखिए विकास के नाम पे वोट देंगे। धर्म तो अपने जगह है, धर्म तो चलता रहेगा, लेकिन विकास भी ज़रूरी है। अगर विकास नहीं होगा देश का, लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोज़गार नहीं मिलेगा, तो लोग धर्म भी बचा के भी क्या करेंगे? जब तक कि आपके पास सही रहने के लिए अभी जो पॉल्यूशन का इशू आ रहा है बहुत सारे स्टेट्स में, आप देख रहे हैं, तो वो सब चीज़ पे सरकार को काम करना चाहिए। लाइक स्वास्थ्य अच्छे होने चाहिए, लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए स्वास्थ्य का। लोग इतना टैक्स पे कर रहे हैं, उसका उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जो एक्चुअल बेनिफिट जो एक पब्लिक को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। और तो उनके ऊपर लोग, जो आने वाले जो लीडर्स हैं, उनको काम करना चाहिए और लोगों को वही चीज़ देखे जो अच्छे रोज़गार, अच्छी व्यवस्था लोगों के लिए लाए, उनको वोट देना चाहिए। वही है कि आप जो रोड्स वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा उसको सही से लोगों को थोड़ा परेशानी कम हो, क्योंकि ट्रैफिक का इशूज़ बहुत होता है यहाँ। ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जा रहा है। तो आप उसी हिसाब से आप डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन ऐसा कीजिए कि लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, लोग अपने सुविधा मिले लोगों को। क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन काफ़ी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर सिटीज़। यहाँ जो है डेंसिटी जो है यहाँ के पॉपुलेशन का वो ज़्यादा है, तो आपको उसी के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। और बाकी जो बरसात में जो इश्यूज़ आते हैं, पानी वगैरह, ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा अच्छा करना चाहिए, और ताकि लोगों को बरसात में दिक्कत ना हो। बरसात में बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। भैया, म्यूनसिपैलिटी का चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पर आप वोट करना चाहेंगे? लोकल मुद्दों पे वही मुद्दा है, नगर सेवक कौन है, क्या काम करता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, लाइक सड़क हमको ट्रैफिक की सुविधा है, एरिया में पानी की सुविधा है, जो बेसिक जो नेसेसरी स्कूल्स है, बीएमसी स्कूल्स है, कौन प्रॉपरली ऑपरेट करवा रहा है। बेसिकली जो हमारा कॉरपोरेटर है वो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसी के बेस पे है। और जो मोस्टली यहाँ पे मुद्दा चल रहा है अभी, जो गरमाया हुआ है मराठी और भैया का, तो वो वैसी बात है। हम अब जो हिंदू वोटर्स है वो तो क्लियर है, अपना जो देता है वो देगा, उसको कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। वही रिज़ल्ट होगा जो मेरे ख्याल से जो अभी अदर स्टेट मतलब नासिक वगैरह में जो रिज़ल्ट आया, मुझे भी लगता है सेम मुंबई में वही आएगा, बीजेपी आएगी। ऐसा कोई मेजरली यहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा है कि बदलाव की हवा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप के लिए ये पॉल्यूशन का मुद्दा, ट्रैफिक का मुद्दा कितना बड़ा है? ऑफ कोर्स बड़ा तो है। हम लोग दिन भर, हमारा फील्ड वर्क रहता है, हम लोग दिन भर घूमने का काम है, मीटिंग्स पे होता है, तो ट्रैफिक से तो जूझ रहे हैं हम लोग। रेलवे की भी हालत थोड़ी सी खस्ता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, उम्मीद है कि अच्छा है, एटमॉस्फेयर माहौल अच्छा है। थोड़ा पॉलिटिक्स है, चुनाव आता है तो मुद्दे तो गर्मा होते ही हैं। मेरे हिसाब से जो मराठी भैया का मुद्दा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल मुद्दा है, चुनाव के बाद सब अपने अपने घर निकल जाएंगे। बाकी महाराष्ट्र चुनाव है, कुछ ना कुछ तो नया होता ही रहता है यहाँ पे। ये मराठी और नॉन मराठी, इसका मुद्दा लगता है थोड़ा सा हवा तो है, नो डाउट हवा तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस होगा कि जो पार्टी सरकार में नहीं है वो पार्टी अचानक से चुन के आएगी, ऐसा तो नहीं होगा। जो है बीजेपी है, मुझे लग रहा है बीजेपी बड़े मार्जिन से इस बार भी कवर अप कर लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव में, और वो बीजेपी का हमेशा से रहा है। तो
मेरा तो पॉजिटिव साइड है कि बीजेपी आएगी और जैसा है वैसा ही होगा। तो चूंकि आप इस देश के नागरिक हैं, युवा हैं, हिंदुत्व इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? अब मैं इसका क्लियर आंसर क्या दूं आपको, बस यही है कि मुद्दा इसीलिए बड़ा है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर थोड़ा सा पहले इतना रिलीजन को लेके नहीं था, अभी बहुत राम को लेके, शिव को लेके यंग जो हमारा नया जनरेशन है उसमें काफ़ी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। आप व्हाट्सएप के स्टेटस देखोगे कंटिन्यूसली लोग मतलब रिलीजियसली थोड़ा सा बिलीव लोगों का बढ़ा है, तो इस वजह से लोग अपने हिंदुत्व का मुद्दा मुझे लगता है कि शायद इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। कहीं ना कहीं अगर वो चुनाव वोट डालने जा रहा है तो वो देख रहा है कि यार ये जो है कैंडिडेट है ये हिंदू सपोर्टर है या मुस्लिम सपोर्टर है, तो ये मुझे लगता है कोई बोलता नहीं है, लेकिन मुद्दा तो है ये, वैसा ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं। आपका नाम? मेरा नाम आकाश जायसवाल है। आकाश, आपको भी मुस्लिमों से डर लगता है? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगता, हमारे दोस्त भाई हैं, लेकिन यही है कि हमेशा हम लोग यही चाहते हैं कि जो सरकार रहे या जो कॉरपोरेट रहे वो हमारे प्रति थोड़ा सा सोचे, ये मेरा पॉइंट है। सब अपना अपना वोट है, सबके पास अपना राइट्स है, सब अपने कैंडिडेट को वोट करें, नो डाउट, अपना कोशिश तो सभी करते हैं। म्यूनसिपैलिटी का चुनाव, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? अरे सर, मुझे मतलब चुनाव ना से कोई लेना देना नहीं, अभी कुछ नहीं, ऐसे राजनीति में कोई वो नहीं है इंटरेस्ट। आप? चुनाव विकास के ही मुद्दे पे होना चाहिए, विकास होता रहे और शांति बनी रहे, बस बस बस। तो एक बात बताइए, मराठी और नॉन मराठी ये मुद्दा है आपके लिए? अगर आप वोट देने जाएंगे तो ये देखेंगे कि कौन मराठी है कौन नॉन मराठी है? ये मुद्दा सिर्फ खाली राजनेताओं के लिए है, जनता में ये मुद्दा नहीं है। आपकी ख्वाहिश क्या है, क्या चाहते हैं कि म्यूनसिपैलिटी किस चीज़ पर, किन चीज़ों पर काम करे? नहीं, काम तो देखिए अभी तक तो मुझे बीजेपी का काम अभी तक बहुत बढ़िया लगा है, और जो हिसाब से अभी बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है, रोज़गार हो या फिर रोज़गार हो, यहाँ पर मेन देखिए हम लोग हैं बाहर स्टेट से आए हैं यहाँ पर, तो मेन तो हमें सबसे बढ़िया ये लगता है यहाँ पर कि पानी की सुविधा है, लाइट वगैरह है, और रूम वगैरह भी मतलब मिल जाता है आसानी से, और रोज़गार भी है यहाँ पे। मुंबई एक ऐसा मतलब शहर है भारत का जहाँ पर मतलब हर कंट्री से लोग आते हैं, हर स्टेट से लोग आते हैं, और किसी को कोई भी समस्या नहीं यहाँ पर रहने में, और ना किसी चीज़ का, और ना ही डर लगता है। यहाँ पर जो हमारा पुलिस प्रशासन है ये भी 24 घंटे काम करते रहते हैं, और आज तक मैं खुद मतलब काम धंधा करता हूँ, ये सब अपना खुद का सेल्फ काम करता हूँ, प्लस नाइट में मैं स्विगी जोमेटो भी मारता हूँ। पुलिस यहाँ पर सबसे बढ़िया मुझे पुलिस का काम लगता है, बीएमसी का काम लगता है, बहुत बढ़िया है। आप इससे घूमते हैं, ट्रैफिक कितनी बड़ी समस्या आपको लगती है? नहीं, ट्रैफिक है, ट्रैफिक तो देखिए हर जगह है, प्रॉब्लम ठीक है, ट्रैफिक का है, लेकिन उसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रहा है, और मुझे नहीं लग रहा है कि इतना इशू है ट्रैफिक का भी उतना भी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।